नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश के नक्शा बदलने का समय अब आ चुका है और कमोबेश यही बात पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है। और ये जो कहा जा रहा है उसकी वजह है, वो क्या है, उसी पर एक एक करके बात करेंगे। क्योंकि अब ये चर्चा जोरों पर चल पड़ी है कि भारत 1971 दोहराने जा रहा है और एक बार फिर से वो विश्व का मानचित्र नए तरीके से लिखने जा रहा है। ये जो बात उठी है उसकी वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दरअसल जैसी परिस्थितियां तब बनी थी, कमोबेश उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति मौजूदा दौर में भी नजर आ रही है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, तो उसी पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं। आने से पहले उनकी जो संसद है ड्यूमा, वहाँ पर एक एग्रीमेंट जो है, या हम कहें कि एक उन्होंने प्रस्ताव रखा था अपनी ड्यूमा में जो पास कर दिया गया। वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव एक तरीके से सामरिक समझौता करने की अनुमति लेना है अपनी संसद से भारत के साथ। रूस ये चाहता है कि हम एक ऐसा समझौता करें भारत से जिसमें हमारी सेना भारत के हर मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सके और भारत की जो सेना है वो रूस के हर मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सके। ये समझौता भारत के साथ करने जा रहा है रूस, और इसकी अनुमति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी संसद से ले ली। इसका मतलब यह हुआ कि 1971 में एक सामरिक समझौता हुआ था भारत और सोवियत संघ के बीच, और उस सामरिक समझौते के बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बना। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रहा। तब भी ऐसा ही सामरिक समझौता हुआ था साहब। फिर एक बार सामरिक समझौता हो रहा है, और ये जो सामरिक समझौता हो रहा है ये एक ऐसे दौर में हो रहा है जब बांग्लादेश के भीतर वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी 71 में थी, और पाकिस्तान में भी वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी 71 में पूर्वी पाकिस्तान में थी। जी हाँ, अभी जो पाकिस्तान है वहाँ क्या चल रहा है? अराजकता है। बलूच अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंध के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग तरीके की लड़ाई चल रही है। यानी वहाँ देखिए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पंजाबी बनाम पठानी हो गया है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान से अलग पाकिस्तान भिड़ा हुआ है, पानी की किल्लत है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो इमरान खान के समर्थक हैं वो मुनीर को देखना नहीं चाहते हैं और मुनीर के डर से भागे भागे फिर रहे हैं शहबाज शरीफ। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये बता रही हैं कि मुनीर अपनी वैधता और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब कुछ भी कर सकते हैं तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। कमोबेश यही स्थिति बांग्लादेश में है। वहाँ भी अराजकता का ही माहौल है। जिस तरह से पाकिस्तान में चरमपंथी जो है वो उनका बोलबाला है, उसी तरह से बांग्लादेश में चरमपंथियों का बोलबाला है, और दोनों ही भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में पुतिन साहब जो है वो भारत आ रहे हैं एक समझौते के साथ, और जब मीडिया से, क्रिमिनल से ये पूछा गया कि ये जो आतंकवाद है और जिस तरह से भारत पाकिस्तान से परेशान है उसकी आतंकी घटनाओं से, और भारत कुछ कर सकता है, तो आपका क्या इस पे रुख है? तो रूस कहता है कि देखिए हम आतंकवाद की जो लड़ाई है उसमें भारत के साथ खड़े हैं, भारत जो करना चाहे वो करे, हम उसका खुला समर्थन कर रहे हैं। ये बड़ी घटना है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की लड़ाई में, देखिए पाकिस्तान हम कहें कि आतंकवाद की लड़ाई में यूरोप का रुख अलग है, अमेरिका का रुख अलग है, लेकिन रूस जो है वो पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। तो ये जो समझौता हुआ और जिस तरह से रूस का बयान आ रहा है और पुतिन साहब भारत आ रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को आप जोड़ लीजिए
और फिर इसमें एक बात और जोड़िए कि शेख हसीना जो हैं वो भारत में है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब मुजीबुर रहमान हुआ करते थे, यानी शेख हसीना के पिताजी। तो ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा हमने आपको पृष्ठभूमि बताया, इस पृष्ठभूमि में और पाकिस्तान की आप एक तरह से देखें कि जब 1971 में सब कुछ हुआ तो वहाँ ऐसे ही सेना का अत्याचार था, फिर उसी तरीके का सेना का अत्याचार है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका बांग्लादेश के साथ खड़ा है। ये पूरी पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि में दौरा हो रहा है पुतिन साहब का, और ये बड़ी बात नहीं है कि शेख हसीना की जो है वो मुलाकात भी हो, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। पहला ये कि ये जो आतंक का खेल चल रहा है उसके खिलाफ भारत बड़ी कार्रवाई करेगा, और जिस तरह से ये जो सामरिक समझौता हुआ है, और वो जाहिर सी बात है कि उसको फाइनल करना है, उसके बाद में जो तमाम साजो सामान की खरीद फरोख्त हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुतिन के जाने के बाद भारत जो है वो कुछ तो करेगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो समझौते वगैरह हो रहे हैं ये अनायास तो हो नहीं रहे हैं। ये जो तैयारियां हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो रही हैं। ये तैयारी जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इस बार मुकम्मल एक तरह से कहें कि एक अंजाम तक पहुंचाना है। ये रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि तैयार रहिए मानसिक तौर पर, नेवी चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कह रहे हैं कि हम जमीन कब्जा कर लेंगे तब पाकिस्तान मानेगा कि वो हार गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सत्य और शांति के लिए अत्याचारियों का वध करना ज़रूरी है। ये तमाम बातें जो हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो रही हैं, चूँकि जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ये बताता है कि जब इस तरह की चीज़ें डोमेन पर चल रही होती हैं तो वो सीधा सीधा इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि भारत एक्शन के मोड में रहता है। तो ये जो समझौता वगैरह हुआ है वो समझौता दरअसल उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या हो रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक तरह से पूरा आप कहें कि वहाँ किसी जिसे कहा जाता है कॉर्डन ऑफ एक जो कहें कि आप मिलिट्री में एक शब्दावली होती है जिसका मतलब होता है कि हमने पूरा जो है तालाबंदी कर दी है, एक घेराबंदी कर दी, हम एक इस तरह से कहा जाए। ये स्थिति है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो इलाका है जिसके ज़रिए चीन ने भी सपने पाले थे। बांग्लादेश तो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा ही कर रहा था। तो वो जो जिसे कमज़ोर कड़ी ये लोग मान रहे थे वहाँ पर पूरा घेराव कर दिया गया है, और वो घेराव बांग्लादेश के मद्देनज़र हुआ है। तो देखिए तैयारी बड़ी है, छोटी मोटी तैयारी नहीं चल रही है। और ये सारी जो पोजिशनिंग है, ये पोजिशनिंग इसी बात को लेकर चल रही थी कि जो ये रूस से जो नेगोशिएशन हो रहा है वो नेगोशिएशन फाइनल हो जाए, तब एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है सबक सिखाया जाए। बांग्लादेश को तो फिर भी पीएम एक बार पुचकार रहे हैं कि सुधर जाओ, हालांकि जो अननोन गनमैन है उनका वहाँ पर कहर टूटा है, और उस कहर की ही देन है कि तकरीबन 31 सिपाही जो है वो एक तरह से कहें कि उनका काम तमाम हो गया है। 31 सिपाही का वो अज्ञात वीरों ने किया है। अब पता नहीं वो अज्ञात वीर जो है इतना भारत को लेकर चिंतित हैं कि वो भारत के खिलाफ जो कोई भी वहाँ षड्यंत्र कर रहा है उसको एक तरह से कहा जाए कि वो गोलोकवासी बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई होगा भारत प्रेमी, लेकिन अपना ये कहना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस तरह की घेराबंदी और उसके बाद में भूटान में जाना, रेल लिंक वाला मामला स्पष्ट करना, फिर म्यांमार से बातचीत करके एक जो म्यांमार इंडिया और थाईलैंड वाला जो ट्राइलेटरल सड़क मार्ग है उस सड़क मार्ग को पुख्ता करना, और फिर जो कुछ म्यांमार में भारत विरोधी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रयास करना। ये सब क्यों हो रहा है?
वो ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जब बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान की पिटाई शुरू हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हमारे आप एक तरह कहें कि जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो और हम ठीक से जो है चीज़ें उसको एड्रेस करें। इसलिए जो है ये जो तमाम सारी कवायद चल रही है, वो कवायद तो अनायास नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट होने वाला है, जिसको एक तरह से कहा जाए कि रूस ने पूरा खाका खींच लिया है और उसने हरी झंडी दे दी है कि हम भैया भारत जो भी करेगा आतंकवाद के खिलाफ हम उसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अब नया नक्शा बनाने की कवायद में भारत जुट गया है।